हिडमा मारा गया तो बटालियन नंबर 1 भी सरेंडर। बटालियन नंबर 1 भी सरेंडर। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। बटालियन नंबर 1 को कैसे समझेंगे आप, आगे समझाऊंगा, बने रहिए। देश में दम तोड़ते नक्सलवाद को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। हिडमा के एनकाउंटर के बाद अब हिडमा के साथ काम करने वाले नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हिडमा के राइट हैंड एर्रा ने सरेंडर किया था। अब बटालियन नंबर 1 के नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं। कौन कौन से नक्सलियों ने सरेंडर किया है और उन पर कितना इनाम था, सब कुछ विस्तार से आपको बता देता हूं, देख लीजिए। बीजापुर में 41 माओवादियों ने नक्सल विचारधारा को छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। इन नक्सलियों पर कुल 1,19,00,000 का इनाम घोषित था। जिन नक्सलियों ने समर्पण किया है उनमें हिडमा और देवा की बटालियन के लड़ाके भी शामिल हैं। कुछ वक्त पहले तक ये देश भर में नक्सल संगठन के सबसे खतरनाक लड़ाके माने जाते थे। जितने खतरनाक उतने ही कट्टर भी। लेकिन हिडमा सहित देश के बड़े नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद बटालियन नंबर 1 के ये लड़ाके भी अब हथियार छोड़ संविधान की किताब थाम रहे हैं। आज संविधान दिवस के दिन ही बीजापुर में एक बार फिर लोकतंत्र और मजबूत होने की ये तस्वीर सामने आई। नक्सलियों के सरेंडर पर हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर की एक आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए। लगातार नक्सल मोर्चे पर जिस तरह से काम किया जा रहा है उसी स्पीड से परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आज यहाँ पर बीजापुर में जो 41 माओवादी सदस्यों ने मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है। कुल 1,19,00,000 का इनाम था जिनके ऊपर में। इसमें अलग अलग बटालियन के एक PLJ बटालियन नंबर 1 कंपनीज के अलग अलग माओवादियों ने आज सरेंडर किया है। नए कैंप्स आ रहे हैं या फिर जहाँ जहाँ से माओवादी समर्पण कर रहे हैं वहाँ अच्छी विकास उनके क्षेत्र तक पहुँच रही है। तो इस वजह से ये लोग अब थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं। 2006 में जुड़ गए। और उधर अभी क्या चल रहा है? जंगल अंदर कुछ बात चल रहा है और बाकी लोग आने का कुछ बात चल रहा है? हाँ चल रहा है। चल रहा है? हाँ जी। बीजापुर में किन किन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। समर्पण करने वाले नक्सलियों में पंडरू, बंडी, हपका, लखू, बदरू जैसे नक्सलियों के नाम शामिल हैं। इन सभी पर 8-8 लाख का इनाम घोषित था। साल 2025 नक्सल संगठन के इतिहास का सबसे बुरा साल साबित हुआ है। सिर्फ बीजापुर जिले में ही इस साल 528 माओवादी गिरफ्तार हुए। 560 माओवादियों ने समर्पण किया और 144 माओवादी अलग अलग एनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं साल 2024 में भी इसी बीजापुर जिले में नक्सल संगठन को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। पिछले साल बीजापुर में 790 नक्सलियों ने समर्पण किया था। 1031 नक्सली गिरफ्तार हुए थे। वहीं 202 नक्सली अलग अलग एनकाउंटर में ढेर हुए थे। ये तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से की बात हो गई, लेकिन राज्य के उत्तरी हिस्से में खैरागढ़ से भी 2 माओवादियों के समर्पण की खबर आई। ये इलाका नक्सलियों के MMC जोन के अंतर्गत आता है, यानी कि वही इलाका जहां के नक्सल प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी संजय ठाकुर को फोन किया था और समर्पण करने की बात कही थी। हालांकि इन दोनों नक्सलियों के अलावा इस इलाके में अनंत, सुरेंद्र और रामदेव जैसे बड़े नक्सली नेता अभी भी सक्रिय। नक्सलियों की अपील के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों की घर वापसी के रास्ते खोल दिए हैं। उम्मीद है इस इलाके में सक्रिय सारे नक्सली भी जल्द मुख्यधारा में शामिल होंगे, और नहीं होंगे कुछ छिपा नहीं होंगे तो पाताल से निकालकर मारे जाएंगे। संजय, लगातार हम आपकी बात सुना रहे हैं और आप सरकार जो कह रही है वो माओवादियों तक पहुंचा भी रहे हैं। विस्तार न्यूज का मकसद ये है कि खून खराबा ना हो। इन लोगों ने भले ही खून का सहारा लिया, हिंसा की, लेकिन सरकार तो संविधान से चलती है। मजबूर ना होना पड़े, और इसलिए हमारी कोशिश है कि सभी संदेश माओवादियों तक पहुंचे। कुछ तो पहुंच रहा है तभी सरेंडर कर रहे हैं। संजय, देखिए, सरकार की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो सरकार पहले बहुत ही आक्रामक तरीके से नक्सलियों के उनके कोर इलाके में जाकर नक्सलियों के इनकाउंटर करी थी, वो सरकार अब कहती है कि आपके पास ये घर वापसी का अंतिम मौका है, अभी भी समय है, अपनी जान बचाइए, वापस आइए, मुख्यधारा में शामिल होइए, आपको हम फिर से बेहतर जीवन जीने का मौका देंगे।
कारण ये है कि सरकार तैयारी कर रही है 31 मार्च 2026 के बाद के बस्तर की, उसके बाद के भारत की। ऐसा भारत और ऐसा बस्तर जहां फिर से कभी नक्सल समस्या जैसी दिक्कतें का सामना सरकार को ना करना पड़े। सरकार यही विश्वास हर उस व्यक्ति के दिल में पैदा करना चाहती है जो कभी नक्सल संगठन से जुड़ा होगा। यही वजह है कि बस्तर से लेकर खैरागढ़ तक हम देखते हैं कि लगातार बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं, लेकिन जो नक्सली मुख्यधारा में लौटते हैं उन्हें सरकार बेहतर जीवन जीने का मौका देती है। आज ही सरकार ने सुकमा में समर्पित हुए 25 नक्सलियों को स्मार्टफोन दिए हैं। इसके अलावा इन्हें स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग योजनाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि ये सारे नक्सली सर उठाकर मुख्यधारा में शामिल होकर एक सामान्य जीवन जी पाएं, जिससे ये संदेश बाकी नक्सलियों तक पहुंचे कि यदि हम मुख्यधारा में शामिल होते हैं तो हमें भी बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि ये सारे समर्पण को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि सरकार इन समर्पण के जरिए एक साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देश में नक्सलवाद जैसी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप इसे त्याग कर मुख्यधारा में शामिल होते हैं तो आपको बेहतर जीवन जीने का मौका देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि फिलहाल जो समर्पण का दौर चल रहा है उसे सब कोई बहुत ध्यान से देख रहे हैं और ये सिर्फ कोई खबर नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हुई वो कहानी है जिसका जिक्र आने वाले सालों में लगातार किया जाएगा। ज्ञान जी। निश्चित तौर पर संजय, और आपने जो कहा कि दर्ज होने वाली कहानी है ये दर्ज होगी, हमारी आपकी ये बातचीत भी दर्ज होगी संजय। और माओवादियों ने जो सबसे निर्णायक लड़ाई का जो अंतिम सरेंडर है वो विस्तार न्यूज़ और आपके जरिए करना चाहा, ये भी दर्ज होगी संजय। दर्ज ये भी होगी कि इसी विस्तार न्यूज़ को नक्सलियों ने ठुकराया था, लेकिन जब उनके सबसे बड़े लीडर ने सरेंडर किया तो इसी विस्तार न्यूज़ को अपना जरिया बनाया था अपनी बात पहुंचाने के लिए। दर्ज ये भी होगी संजय कि गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद के खात्मे के बाद विस्तार न्यूज़ ने, आपने, सूर्यांश ने, रवि ने और तमाम बस्तर के सहयोगियों ने जिस तरह से नक्सलवाद की एक एक खबर दर्ज की है, अगर कोई विस्तार न्यूज़ की इन मुहिम को देख ले तो वो समझ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे नक्सलवाद का अंत हुआ है। दर्ज होगी, जरूर होगी, और हम लोग एक दिन जश्न मनाएंगे और कहेंगे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की मुक्ति का सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो ए से लेके जेड तक विस्तार न्यूज़ में देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय।